नमस्ते। आज मैं आपको राजनीतिक के बारे में बताना चाहूँगा। जितनी भी समझ है वो मैं जानकारी कोशिश करूँगा देने के लिए और अच्छी से अच्छी तरीके से। राजनीति का मतलब है घर हो या देश हो, जितनी अच्छी राजनीतिक होंगे उतनी ही अच्छी विकास होंगे। बिना राजनीति का कुछ भी नहीं, विकास धरे का धरे रह जाते हैं। दूसरे देशों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो अपने देश में अनुभव किए हैं कि नेता यहाँ के कैसे हैं, क्या क्या विकास कर रहे हैं, क्या क्या प्रलोभन दे रहे हैं, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के विषय में बताना चाहूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश जो भारत देश है, यहाँ पे नेता को जो जनता है सामने में बाबू बाबू करते हैं, मालिक मालिक करते हैं, लेकिन पीछे से गाली देते हैं। ये बात नेता भी समझते हैं। यहाँ एक छोटी सी पद अगर मुखिया का भी ले ले तो वो करोड़ों में कमाई कर लेते हैं, और उसका जो सरकारी तनख्वाह पूछिएगा तो 30,000 40,000। आखिर ये सब संभव होता कैसे है? क्या ये जनता की गलती है या भ्रष्टाचार की गलती है? लेकिन मैं कहना चाहूँगा कुछ नेता ऐसे भी हैं, कुछ नहीं कम से कम 30% मान लें कि वो अपने कमाने के मकसद से ही नेता बनते हैं, पावर के मकसद से। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो जनता की राह को देखते हुए, उसकी मजबूरियों को देखते हुए उस रास्ते में उसको हेल्प करने की ज़रूरत के भाव से वो नेता बनते हैं। लेकिन अपने देश की बात करूं तो नेता के मामले में बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब तक एक नेता का छवि जिस रूप में रहेगा वहाँ का विकास भी उसी रूप में होगा। आप विदेशों में देख लीजिए, कोई भी नेता का ज़्यादातर फ़ोटो जो होते हैं, वीडियो जो बनाते हैं, फिल्म उलम, उसमें नेता का छवि ज़्यादातर नहीं के बराबर दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि नेता एक सम्मानजनक होते हैं, उसकी प्रतिष्ठा होते हैं। पर यहाँ के हीरो को देख लो, कोई भी फिल्म बनाएंगे तो नेता को पहले गद्दार बनाएंगे, ऐसे वो जल्दी फिल्म ही नहीं बनाएंगे। तो कुछ इन्हीं कारणों के वजह से भी नेता लोग का अपमान हो रहा है और छवि खराब हो रहा है। पर नेता सब इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से विदेश के लोग हॉलीवुड पिक्चर बनाते हैं, कई कई तरह के तकनीकों का उपयोग करते हैं, उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्टर लोग हैं, भगवान का, धर्म का, ख़ास तौर पे नेता तो ज़रूर आएंगे, और वो भी नेता अच्छे नहीं, गद्दार के रूप में। ये मानना मेरे लिए, मेरे अनुभव के हिसाब से बहुत गलत रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मान लिया मैं चोर नहीं, और 10 आदमी अगर कहें नहीं ये काम चोरी का करता है, काम चोरी का करता है, तो ऑटोमेटिक है कि आप चोर बन भी जाइएगा तो कोई तकलीफ़ आपको नहीं होगा, क्योंकि जान रहे हैं कि चोरी करने का ही नाम आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में भी यही हालत है। कितना भी कुछ करे, पर इतना जानते हैं कि नेता चोर है, वो अपने पैसा खाली दबाने में रहते हैं, जनता का हक खाते हैं। और ये बात मैं मानता भी हूँ, इस चीज़ों के विषय में मैं मानता भी हूँ, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। मान के चले अगर नेता है 10 गो को अगर साथ में लेके चलता है तो भाई खर्चा उसका भी है, कहाँ से लाएगा? तो बहुत तरह का कंडीशन को देखते हुए हमने ये देखा है कि हमारे जो देश में नेता है
उनको ख़ास तौर पे अपने आर्थिक स्थिति को देखकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जनता के अंदर छवि बना रहे। धन्यवाद।